रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। जानकारी यह है कि रूसी शहरों पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। कहां पर हमला किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जगह है क्रोस्नोडार क्राय में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। रूसी शहर है जिस पर यूक्रेन ने ये बड़ा हमला कर दिया है। इस जगह का नाम है क्रोस्नोडार क्राय, जहां पर ऑयल रिफाइनरी है, उस पर हमला किया गया है। ब्रायंस्क में मिग-29 में यूक्रेन की बमबारी देखने को मिली है। सारातोव में डिफेंस से जुड़ी फैक्ट्री पर अटैक किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आई हैं कि किस तरीके से यहां पर निशाना बनाया गया है इस ऑयल रिफाइनरी को। यूक्रेन इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए पूरी तरीके से जो ऑयल रिफाइनरी है उसे बर्बाद करने में लगा हुआ है, ताकि आर्थिक तौर पर यूक्रेन रूस की कमर तोड़ सके और उसके बाद अपने आगे की जो कार्रवाई है, अपने आगे के जो स्टेप है उन्हें ले सके। यह ब्रायंस्क में मिग-29 में यूक्रेन की बमबारी, सारातोव में डिफेंस से जुड़ी हुई फैक्ट्री तक पर अटैक कर दिया। इसके अलावा जो क्रोस्नोडार क्राय में ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला किया गया है। रूसी शहरों पर यूक्रेन ने लगातार कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से एक के बाद एक ये हमला किया जा रहा है। इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खबर ये है कि पोक्रोवस्क में कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर भी जबरदस्त अटैक कर दिया है। पोक्रोवस्क में भी इसी तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। यूक्रेन की सेना ने अटैक किया है। हमले में रूस के 2 जवानों की मौत हो गई है। रूस की जो आर्टिलरी है वो ब्रिगेड पर भी हमला किया गया है। आर्टिलरी ब्रिगेड पर जो हमला किया गया उसके बाद की जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। अब ये बड़ी कार्रवाई दरअसल किस पर हो रही है? ये बड़ी कार्रवाई हो रही है रूस पर, और ये यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जहां यूक्रेन एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जरा आप इनकी इंटेंसिटी देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो नुकसान है वो पहुंचाने की कोशिश यहां पर रूस को की जा रही है। तो 2 जानकारियां हैं। पहली खबर यह है कि ऑयल रिफाइनरी को भी जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। तो पोक्रोवस्क में कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना ने वहां पर जबरदस्त अटैक कर दिया है और इस हमले में रूस के 2 जवानों की मौत हो गई है, ये भी जानकारी मिली है। अब रूस की जो आर्टिलरी ब्रिगेड है उस तक पर भी हमला किया गया है। किसकी तरफ से यह हमला किया गया है? यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर बीतते दिन के साथ भीषण होती जा रही है। रोजाना यूक्रेन और रूस के लोग तबाही के नए मंजर देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बातचीत की कोशिशें भी लगातार जारी है। अब आइए आपको बताते हैं कि दोनों देशों में तबाही कितनी हुई है और पीस प्रोसेस का पूरा होने में आखिरकार दिक्कतें कहां आ रही हैं। क्रेमलिन कीव में वार पलटवार। जंग का सबसे विभत्स चेहरा। बातचीत जारी, लेकिन हाथ खाली। पुतिन के गुस्से से यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन के शहर जल रहे हैं। रूसी बारूद की बारिश यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को तबाह कर रही है। रूस के ड्रोन और मिसाइलों ने कीव, खार्किव, ओडेसा और ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि रूस की सेना ने कीव पर बीते 48 से 24 घंटे के बीच
करीब 150 ड्रोन दागे। इसके अलावा इस्कंदर मिसाइलों से भी अटैक किया गया, साथ ही S-300 मिसाइलों से भी हमला किया गया। हमलों से कीव में 2 इमारतों में आग लग गई। रूसी सेना के कहर के कारण कीव में 35 से ज्यादा जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। राजधानी कीव में 22 जगहों पर आग लगने की खबर है। यहां रूसी सेना ने गैरॉन ड्रोन से हमला किया। खबर है कि हमलों के दौरान यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर अटैक कर रही है। इन हमलों में गोदामों और पुलों को टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। अराब्स के सैन्य मोर्चे पर रूस ने हेलीकॉप्टर से अटैक किया। इसमें यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा शिकीवका में भी हेलीकॉप्टर अटैक में ड्रोन कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया। रूसी सेना अब यूक्रेन में भारी बमों से भी तबाही मचा रही है। कोस्तांतिनिवका में रूस ने फैब 500 बमों से हमला किया, जबकि मिर्नोहाद में फैब 1500 बम गिराए गए। इन हमलों में यूक्रेनी फौज पर निशाना साधा गया। पुतिन के जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त अटैक किया। यहां हमलों की चपेट में एक स्कूल और रिहायशी इमारतें आ गईं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा हमलों की वजह से एक सुपरमार्केट भी तबाह हो गया। क्रेमलिन की सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। रूस ने डोनेट्स्क में 3 और इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया। कुपियांस्क में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग जारी है। खबर है कि यहां रूस ने यूक्रेन के जवानों पर आर्टिलरी से हमला किया। रूसी सेना के हमलों के कारण सूमी में कई गाड़ियों में आग लग गई। रूस लगातार कब्जा किए गए इलाकों के आसपास सैन्य तैनाती भी बढ़ा रहा है। खबर है कि डोनेट्स्क में और जवानों की तैनाती की गई है। पोक्रोवस्क में लगभग 1,55,000 जवान तैनात किए गए हैं। खार्किव में भी रूस ने भारी तबाही मचाई। यहां पोक्रोवस्क में मौजूद आर्टिलरी पोस्ट से फायरिंग की गई। खबर है कि इन हमलों के कारण 3 इमारतों में आग लग गई।
रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ ही कई और शहरों को भी दहला दिया। इन हमलों की वजह से खमेलनिस्की, चेरनिहिव, सूमी, मिकोलेव और ओडिशा में तबाही हुई। इस बीच खबर है कि यूक्रेन ने रूस की जिस किलो क्लास पनडुब्बी को तबाह करने का दावा किया था, उसका वीडियो जारी किया था। यूक्रेनी सेना के उस दावे को रूस ने बेबुनियाद करार दिया है। रूस ने बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, जिसके जरिए दिखाया गया है कि रूस की सबमरीन सही सलामत है। हालांकि रूस और यूक्रेन के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन रूसी हमलों और पुतिन के क्रोध को देखते हुए कह सकते हैं कि नुकसान तो हुआ ही है। जहां एक और शांति वार्ता जारी है, तो वहीं ज़ेलेंस्की के जवान रूसी शहरों को जबरदस्त हमलों से दहला रहे हैं। यूक्रेनी बारूद लगातार रूसी शहरों और फ्रंटलाइन पर तबाही मचा रहा है। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 11 जगहों पर हमले किए। यहां तैनात एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह हो गया। रूस के स्लावियांस्क में तेल रिफाइनरी पर जबरदस्त अटैक किया गया, जिससे रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के हमलों से क्रास्नोदर में मौजूद तेल रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुर्स्क में मौजूद हथियारों के गोदाम पर भी यूक्रेन ने अटैक किया। इस हमले में गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन ने रोस्तोव में पावर ग्रिड पर अटैक किया, जिससे ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा। खबर है कि इससे शहर का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। यूक्रेनी बारूद से रूस के करीब 1 दर्जन राज्य दहल उठे, जिससे इनमें कई जगहों पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर 170 ड्रोन फायर किए। हालांकि इनमें से 90 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन कई ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। यूक्रेन के जवान फ्रंट लाइन पर भी अटैक कर रहे हैं। खबर है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन के हमलों से रूस के 400 जवान मारे गए। जबकि डोनेट्स्क में भी रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। यहां रूसी सेना का एक कॉलम खत्म हो गया। इसके अलावा तोरेस्क में रूसी सेना के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया गया, जबकि कुपियांस्क में भी 2 सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया है।
ज़ेलेंस्की स्वदेशी हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल जैसे घरेलू हथियार फैक्ट्रियां भी बना रहा है। माना जा रहा है कि अब यूक्रेन हथियारों के लिए यूरोप पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहता। हालांकि यूक्रेन से जंग के बीच यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और यही वजह है कि अब यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैन्य कमांडरों को भेजकर रणनीति बनाने में यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेनी जवानों को इंटेलिजेंस सपोर्ट और हथियार भी दिए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन ने 9,642 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। इसमें एयर डिफेंस पैकेज भी शामिल है, जबकि नीदरलैंड्स ने 2,650 करोड़ रुपए के हथियार दे दिए हैं। साथ ही 7,418 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने का ऐलान किया गया है। उधर स्वीडन भी 9,584 करोड़ रुपए के हथियार देने वाला है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को 2 पैट्रियट और 1 आइरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए हैं। दरअसल पुतिन के गुस्से और ट्रंप की बेरुखी के बीच यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। आशंका जताई जा रही है कि साल 2026 में पुतिन यूरोप पर हमला कर सकते हैं। रूसी सेना के एक्शन से ये आशंका पुख्ता भी हो रही है। खबर है कि साइबेरिया में रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो गई है। यहाँ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स के जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पर कई यार्ड्स मिसाइलों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि यूरोप पर रूस का हमला 2 चरणों में हो सकता है। पहले चरण में रूस ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड पर हमला कर सकता है। इन देशों की सीमा रूस या उसके सहयोगी बेलारूस से नहीं मिलती है। इन पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करके बर्बादी फैलाई जा सकती है। जबकि दूसरे चरण में फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया पर हमला किया जा सकता है। इन देशों के बॉर्डर रूस या बेलारूस से मिलते हैं, जिससे इन पर ग्राउंड एक्शन किया जा सकता है। उधर ट्रंप के प्लान के मुताबिक डोनबास को रूस को सौंपा जाना है, जबकि ज़ेलेंस्की इस पर राजी नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यूक्रेन की जमीन रूस को नहीं सौंपी जाएगी। इस बीच खबर है कि शांति वार्ता को लेकर रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो सकती है। ये बातचीत इसी हफ्ते के अंत में मियामी में हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों के साथ बातचीत और रूस की मांगों पर फोकस रह सकता है। हालांकि अभी तक इस बैठक के बारे में ज्यादा कुछ तय नहीं किया गया है।
градскими перерабатывающий завод после атаки дронов. फिलहाल जंग का सबसे रौद्र रूप सामने आ रहा है। बातचीत के जरिए जंग रोकने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन ये कामयाब कब होंगी और ये तबाही कब रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।